और संजय कुमार चड्ढा जी जो हमारे साथ जुड़े हैं, एडवोकेट है। संजय चड्ढा साहब, आप तो एडवोकेट हैं। इस देश में सर जांच करने का जिम्मा किसको है, कक्कड़ साहब को कि पुलिस को? देखिए, लार्जर प्रश्न मैं बताना चाहूंगा। आपके पहले सवाल का जवाब डायरेक्ट, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होता है तो निश्चित तौर पे पुलिस को उसको इन्वेस्टिगेट करना है, लेकिन बात यहां समाप्त नहीं हो जाती। अगर किसी भी इन्वेस्टिगेशन में कोई खामी लगती है कंप्लेनेंट को, अगर मैं कंप्लेनेंट हूं और मुझे खामी लगती है कि मैंने एक तहरीर दाखिल की, मैंने एक प्रयास किया एफआईआर कराने का, उसमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया गया और इन्वेस्टिगेशन में क्राइम नहीं मौजूद। तो चड्ढा साहब, मैं आप ही के पास हूं। जिन्होंने पहली बार अंधविश्वास के ये आरोप लगाए वो पुलिस के पास गए। पुलिस ने कहा कि भाई हमने 6 घंटे की फुटेज जांच की है, 6 घंटे की फुटेज में हमें कोई भी अंधविश्वास जैसी चीज नहीं मिलती है। अब श्याम मानो इससे उनको संतुष्ट होते हैं तो ठीक है, नहीं संतुष्ट होते हैं तो आपके हिसाब से वो कोर्ट जाएंगे, वो कक्कड़ साहब के पास तो नहीं आएंगे कम से कम, ठीक है ना? बिल्कुल सही बात है। अब लेकिन यहां पे एक दो चीज और भी फिर लेकिन जो बहुत अहम है। देखिए, कानून में हमारे मैं एक जिस एक्ट का अभी जिक्र हमारे आपकी रिपोर्ट में भी हो रहा था कि महाराष्ट्र सरकार ने जादू टोना एक्ट बनाया हुआ है। उस एक्ट के तहत क्या इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ है? यदि कोई भी जो स्वामी हैं या कोई भी व्यक्ति हैं वो किसी भी प्रकार से कोई भ्रामक बात करते हैं, वो अगर कक्कड़ साहब या कोई भी जो भी कंप्लेनेंट हैं वो इस चीज को एस्टेब्लिश कर देते हैं कि इनके ये बात कहने तो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा ना सर, चड्ढा साहब, एस्टेब्लिश करना पड़ेगा ना कि बिना एस्टेब्लिश किए कह देंगे। पुलिस ने कहा, आज बाकायदा बयान जारी किया और कहा कि 6 घंटे की फुटेज हमने जांची है, कोई भ्रामक बात नहीं मिली है, अंधविश्वास जैसी कोई बात नहीं मिली। अब कक्कड़ साहब या किसी को आपको गलत लगता है तो साहब जाइए कोर्ट में कह दीजिए कि पुलिस ने ठीक से जांच नहीं की है, हम चाहते हैं आप जांच अलग से करवा दीजिए। कि यहां बैठकर चिल्लाएंगे, यहां बैठकर सनातन को गाली देंगे, यहां बैठकर कहेंगे कि सब मिले हुए हैं। राकेश भाई, एक छोटी बिल नहीं, ये कहना कि पुलिस, अगर हम इस तरह का बात उठाएंगे तो मुझे लगता है आप कोर्ट पे, आप पुलिस पे अगर इस तरह की उंगली उठाएंगे, चाहे आपने कई नजीरें देखी हैं जहां पे उन लोगों ने गलत काम किया है, तो भी आप ये नहीं कर सकते क्योंकि हम रूल ऑफ लॉ से गवर्नड है। अगर आज हम अपनी पुलिस का, आपने बहुत बड़ी बात कही है, आपने चड्ढा साहब, मैं आगे बढ़ता हूं, आपने बहुत बड़ी बात कही है, सभी रूल ऑफ लॉ से बंधे हुए हैं और एक आध उदाहरण अगर अतीत में गलत आते हैं तो आप सबको गलत नहीं कह सकते। मतलब मैं मानकर चल रहा हूं कक्कड़ साहब अपने आप को रूल ऑफ लॉ से ऊपर मानकर चलते हैं, वो रूल ऑफ लॉ में बंधे हुए नहीं मानते हैं खुद को, इसीलिए वो चाहते हैं इस देश में उनकी अदालतें चले, इसलिए इस देश में उनकी अदालतें चले। मैं आता हूं, ठीक है चड्ढा साहब, मैं सबकी एक एक टिप्पणी ले लूं सर। कोई व्यक्ति पीड़ित है, ठीक है ठीक है चड्ढा साहब। राकेश भाई, एक बहुत बड़ी स्पष्टता प्रदान करना चाहता हूं। राकेश भाई, बहुत स्पष्टता प्रदान करना चाहता हूं। अगर किसी व्यक्ति के मन में कोई क्षति हुई है, कोई उसको कंप्लेंट है उसकी, जैसा कि नागपुर में थी, या अभी कक्कड़ साहब हैं और अन्य लोग हैं जिनको लग रहा है कि बहुत ग्रसित हैं, इनकी एक पुलिस में कंप्लेंट हुई, मैं कानून की प्रक्रिया बता रहा हूं आपको, पुलिस ने प्रोसेस में इन्वेस्टिगेट किया। अरे भाई, आप उस प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि ये वीडियो देखिए, यहां पे जो बार बार बात उठ रही है कि ये वीडियो है यहां पे है, तो वो दिखा दीजिए ना भाई। और अगर फिर पुलिस नहीं उठाती, आपकी बात का जवाब नहीं देती, तब भी आपके पास रास्ता है, बहुत स्पष्ट चीज है। चड्ढा साहब, एक बात बताइए, पुलिस के पास, ठीक है, अब मुझे सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं। नहीं सवाल मैं पूछूंगा सर, कोई चीज यहां सवाल पूछने का काम मेरा है, आपका नहीं है, तो अपनी जवाब देने की जिम्मेदारी पूरा करिए। आप कक्कड़ साहब और दीपक जी, आप दोनों लोग से सवाल कर रहा हूं। बिल्कुल सही बात। आप लोग रूल ऑफ लॉ के हिसाब से नहीं है, चड्ढा साहब वकील हैं और बड़े निष्पक्ष आदमी, आज से पहले मैं इनको जानता भी नहीं था, इन्होंने कह दिया आप दोनों रूल ऑफ लॉ के हिसाब से नहीं है। आप लोग बहुत ताल ठोकते हैं, हम तो कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। बिल्कुल। क्या यहां से निकलकर सीधे आप लोग जाकर पुलिस कंप्लेन करेंगे? सिंपल सी बात। नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अरे हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, हाँ या ना में जवाब चाहिए सर। नहीं, हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ऐसे बाबाओं के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई कर जेल की सलाखों में डाल देंगे। उनको डर है, उनके मिशन फेल हो रहे हैं, वो करोड़ों धर्मांतरण पर खर्चा कर रहे हैं। ऐसे बाबाओं का जगह जेल है, कालकोठरी है, आसाराम और राम रहीम की। इसमें बेसिकली किसी भी प्रकार का अंधश्रद्धा का
नहीं है, ऐसे निष्कर्ष पे हम पहुंचे हैं। नमस्कार, टाइम्स राउंड भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बागेश्वर बाबा के चमत्कार को लेकर छिड़ी बहस आज पूरे देश में एक विवाद का मुद्दा बन चुकी है। एक तरफ धीरेंद्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके विरोधी उन्हें जेल भेजने की बात कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा यानी धीरेंद्र शास्त्री का कहना है कि जब से उन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ मोर्चा खोला, तब से तमाम मिशनरियां धर्मांतरण मिशन के बंद होने के डर से उनके पीछे पड़ गई। पहले आप धीरेंद्र शास्त्री को सुनिए। हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। पर हम उनको यही कहेंगे, रामचरितमानस को भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी सामाजिक समरसता होगी। उनको डर है, उनके मिशन फेल हो रहे हैं, वो करोड़ों धर्मांतरण पर खर्चा कर रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री को आपने सुना, वो सनातन की बात कर रहे हैं, हिंदुओं का आह्वान कर रहे हैं, तो उनके विरोधी उन्हें जान की धमकी दे रहे हैं। कुछ उनके चमत्कार को चैलेंज कर रहे हैं, तो कुछ सियासी दल धीरेंद्र शास्त्री के सनातन प्रेम से इतना परेशान हो गए कि धीरेंद्र शास्त्री को जेल भेजने की बात करने लगे। सुनिए। श्री बागेश्वर धाम सरकार की, श्री बागेश्वर धाम सरकार की। अब ऐसे ही पाखंडी धर्म के ठेकेदार देश का बंटाधार करते चले आए। रूढ़िगत परंपराओं को लाने वाले ऐसे बाबाओं के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई कर जेल की सलाखों में डाल देना। ऐसे ही बाबा और ऐसे बाबा को कंप्लीट रूप से रौंद देने की जरूरत है, बिना देर किए। ये जो समाज में गलत फहमी पैदा किया जा रहा है और जो बड़े बड़े नेता इसके यहाँ जा रहे हैं, उनको रोकना चाहिए। ये सही नहीं है, उनका चरित्र सही नहीं है, और ऐसे बाबाओं का जगह जेल है, काल कोठरी है, आसाराम और राम रहीम की तरह। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ, और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो, सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? दिव्य दरबार लगाया, उसमें काफी चमत्कारों का वो दावा करते हैं। इतना ही नहीं तो महाराष्ट्र में जो जादू टोना विरोधी कानून है, उसका उल्लंघन भी करते हैं। जादू टोना विरोधी कानून और केंद्र का ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज कानून 1954 जो है, दोनों का उनके दावों में उल्लंघन होता है। उनके दावों के कारण, जो वीडियोज में उपलब्ध है उसके कारण। इसमें बेसिकली किसी भी प्रकार का अंधश्रद्धा का को फैलाया जा रहा है, या अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा 2013 या ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत गुनाह होता है नहीं है, ऐसे निष्कर्ष पे हम पहुंचे हैं, और इस प्रकार की उनको सूचना आज दी जा रही है। तो आपने सुना नागपुर पुलिस की ओर से कैसे क्लीन चिट दी गई है बागेश्वर धाम सरकार को। पुलिस ने धीरेंद्र शास्त्री को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन विरोध क्यों है, ये आज का एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि क्या धीरेंद्र शास्त्री सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसीलिए उनका विरोध हो रहा है। ऐसे में आज के बड़े सवाल, जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। पहला बड़ा सवाल ये, बागेश्वर सरकार के कितने दुश्मन हैं जो लगातार उन पर हमलावर हैं। सवाल ये भी कि बागेश्वर धाम सरकार ने हिंदू राष्ट्र की बात कर दी, तो क्या वो सॉफ्ट टारगेट बन गए, और फिर इसके बाद क्या उनकी जान लेने की धमकी देंगे। सवाल ये भी कि धर्मांतरण का विरोध, इसीलिए जान की धमकी वाला प्रतिशोध। पुलिस की क्लीन चिट, फिर बागेश्वर बाबा का विरोध क्यों, और अब तो उनके विरोधियों को शांत होकर बैठ जाना चाहिए। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ आचार्य डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी हैं, धर्मगुरु, जो कि जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विवेक विराट जी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। जेके बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक झा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल कक्कर जी जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, और संजय कुमार चड्ढा जी जो हमारे साथ जुड़े हैं, एडवोकेट है। सबसे पहले मैं आता हूं कक्कर साहब आपके पास। आपने नागपुर पुलिस को सुना, आप लगातार चीख चीख कर विरोध कर रहे थे बागेश्वर धाम सरकार का,
6 घंटे की फुटेज चेक की है नागपुर पुलिस ने, कोई अंधविश्वास जैसी बात नहीं मिली। नहीं तो फुटेज से कैसे पता चलेगा कि वो क्या ट्रिक कर रहे हैं? फुटेज में तो ट्रिक आपको मिलेगी नहीं। दूसरा, जब आप पुलिस की बात करते हैं, आप पुलिस, हम लोग को मालूम है इस देश की पुलिस किसी भी प्रदेश की हो, कितनी उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। जो गवर्नमेंट वहां की होती है ऑफ द डे, वो उसी के लाइन को टो करती है। और मैं आपको एक और चीज कह दूं कि मैं भी सनातनी हूं, मुझे ये आहत है कि सनातन धर्म को इसके थ्रू बदनाम किया जा रहा है, जो ये ट्रिक्स कर रहे हैं। सनातन धर्म बहुत प्योर धर्म है, सनातन धर्म स्पिरिचुअल धर्म है, ये लोगों की तरफ आदमी को खींचता है। और यहां पे अगर उसी धर्म को आप एक तरह से नौटंकी बना के आप इस तरह जो ट्रिक्स कर रहे हैं, आप उस धर्म की क्रेडिबिलिटी डाउन कर रहे हैं, आप उसको कोई हेल्प नहीं कर रहे। और जो लोग उसके सपोर्ट में बोल रहे हैं वो भी एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। वो सनातन धर्म को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहे हैं। आपने नॉन स्टॉप बोला, आपने कहा फुटेज से कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, फुटेज से ही तो पता चलेगा ना उनके दरबार में क्या चल रहा है। अरे जो और किससे पता चलेगा? और जांच आप करेंगे या पुलिस जांच करेगी? अरे इस देश में जांच करने का जिम्मा किसको है? पुलिस की क्रेडिबिलिटी इस देश में। और आप मुझे नहीं, तो फिर श्याम मानव को आकर कपिल कक्कड़, नहीं, श्याम मानव को आकर कपिल कक्कड़ से कंप्लेन करनी चाहिए थी। आप आइए जांच करिए। आप सुनिए मेरी बात। श्याम मानव पुलिस के पास गए, पुलिस ने कहा FIR दर्ज करने जैसी कोई चीज नहीं है। अरे पुलिस की तो आप पुलिस की बातें मत करिए। फिर तो आप सर पुलिस को नहीं मानेंगे, आप कोर्ट को नहीं मानेंगे सर। देखिए जो क्रेडिबिलिटी है, एक तो फुटेज आपको डिफरेंट एंगल्स नहीं दिखाता। फुटेज क्या दिखा रहा है इस टाइम? कई कैमरे लगे होते हैं। एक आप बात सुनिए, श्याम मानव को कपिल कक्कड़ के पास आना चाहिए था। मैं नहीं हूं सर, मैं नहीं हूं, डॉक्टर की रिपोर्ट चाहिए। मैं नहीं हूं कक्कड़ साहब, पुलिस को। लेकिन मैं जानता हूं कि इस देश में जांच करने का जिम्मा पुलिस को है। तो क्या जांच करें? राकेश पांडे को नहीं है। जांच उन्होंने फुटेज से निकाली। अरे किसी स्पेशलिस्ट को बुलाते, कक्कड़ साहब को बुलाकर पूछताछ करनी चाहिए थी। मैं बता रहा हूं, विवेक विराट जी, मैं आपको लाता हूं, कंट्रोल्ड श्याम मानव को कपिल कक्कड़ के पास आना चाहिए था अपनी कंप्लेन लेकर। पुलिस के पास जाकर उन्होंने गलती की, पुलिस मिली हुई है साहब, बिल्कुल मिली हुई है, 110% नहीं ठीक है सर। राकेश जी, ये सब वही लोग हैं जो आपका प्रश्न है कि सनातन धर्म को क्या बदनाम किया जा रहा है। सनातन की आड़ में इस तरह के लोग जो टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह है, जो हिंदू जिहाद करने वाला है, ये वो सब लोग हैं जो बागेश्वर टुकड़े वाले हैं ना, जिहादी हैं। शुरुआती टिप्पणी मत बोलिए सर बीच में। ये वो सभी लोग हैं राकेश जी। बागेश्वर धाम तो बहाना है, असल में भारतीय सनातन संस्कृति को मिटाना है। ये वो सब पिट्ठू हैं, सिर्फ सनातन का नाम लेते हैं, सनातन के बारे में कहते हैं मैं सनातनी हूं, परंतु कहीं ना कहीं से फंडिंग लेके इस तरह की बातें कर सनातन धर्म को सर्टिफिकेट देंगे। आपने कहा पुलिस कुछ नहीं होती, पुलिस अगर कुछ नहीं होती तो कौन है? इसका मतलब आप तो विरोधी है, 100% विरोधी है। नहीं तो क्या विरोध करना गलत है? देश के विरोधी है, विरोध करना गलत है कर रहे, सनातन संस्कृति का विरोध कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, विवेक विराट जी मैं आऊंगा। नहीं ऐसे नहीं होता है कक्कड़ साहब, ऐसे नहीं होता है। आप कहें कि पुलिस नहीं जांच करेगी, साहब हम जांच करेंगे। आप पुलिस से बड़े हो गए, आप अदालत से बड़े हो गए। नहीं कक्कड़ साहब मैं मान कर चल रहा हूं, आप पुलिस और अदालत से बड़े। बेनीवाल जी मैं आता हूं, मैं चड्ढा साहब का रुख कर लूं। संजय चड्ढा साहब आप तो एडवोकेट हैं इस देश में, सर जांच करने का जिम्मा किसको है, कक्कड़ साहब को कि पुलिस को? देखिए लार्जर प्रश्न मैं बताना चाहूंगा। आपके पहले सवाल का जवाब डायरेक्ट, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होता है तो निश्चित तौर पे पुलिस को उसको इन्वेस्टिगेट करना है, लेकिन बात यहां समाप्त नहीं हो जाती। अगर किसी भी इन्वेस्टिगेशन में कोई खामी लगती है कंप्लेनेंट को, अगर मैं कंप्लेनेंट हूं और मुझे खामी लगती है कि मैंने एक तहरीर दाखिल की, मैंने एक प्रयास किया FIR कराने का, उसमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया गया और इन्वेस्टिगेशन में क्राइम नहीं मौजूद। तो चड्ढा साहब मैं आप ही के पास हूं, जिन्होंने पहली बार अंधविश्वास के ये आरोप लगाए वो पुलिस के पास गए। पुलिस ने कहा कि भाई हमने 6 घंटे की फुटेज जांच की है, 6 घंटे की फुटेज में हमें कोई भी अंधविश्वास जैसी चीज नहीं मिलती है। अब श्याम मानव इससे उनको संतुष्ट होते हैं तो ठीक है, नहीं संतुष्ट होते हैं तो आपके हिसाब से वो कोर्ट जाएंगे, वो कक्कड़ साहब के पास तो नहीं आएंगे कम से कम, ठीक है ना? बिल्कुल सही बात है। अब लेकिन यहां पे एक दो चीज और भी फिर लेकिन कहां से आ गया? है देखिए कानून में हमारे मैं एक जिस एक्ट का अभी जिक्र हमारे आपकी रिपोर्ट में भी हो रहा था कि महाराष्ट्र सरकार ने जादू टोना एक्ट बनाया हुआ है। उस एक्ट के तहत क्या इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ है? यदि कोई भी
जो स्वामी हैं या कोई भी व्यक्ति हैं, वो किसी भी प्रकार से कोई भ्रामक बात करते हैं, वो अगर कक्कड़ साहब या कोई भी जो भी कंप्लेनेंट हैं, वो इस चीज को एस्टेब्लिश कर देते हैं कि इनके ये बात कहने तो से एस्टेब्लिश करना पड़ेगा ना सर, चड्ढा साहब, एस्टेब्लिश करना पड़ेगा ना कि बिना एस्टेब्लिश किए कह देंगे। पुलिस ने कहा, आज बाकायदा बयान जारी किया और कहा कि 6 घंटे की फुटेज हमने जांची है, कोई भ्रामक बात नहीं मिली है, अंधविश्वास जैसी कोई बात नहीं मिली। अब कक्कड़ साहब या किसी को आपको गलत लगता है तो साहब जाइए कोर्ट में कह दीजिए कि पुलिस ने ठीक से जांच नहीं की है, हम चाहते हैं आप जांच अलग से करवा दीजिए। कि यहां बैठकर चिल्लाएंगे, यहां बैठकर सनातन को गाली देंगे, यहां बैठकर कहेंगे कि सब मिले हुए हैं। राकेश भाई एक छोटी नहीं, ये कहना कि पुलिस, अगर हम इस तरह का बात उठाएंगे तो मुझे लगता है आप कोर्ट पे, आप पुलिस पे अगर इस तरह की उंगली उठाएंगे, चाहे आपने कई नजीरें देखी हैं जहां पे उन लोगों ने गलत काम किया है, तो भी आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि हम रूल ऑफ लॉ से गवर्नड है। अगर आज हम अपनी पुलिस का, आपने बहुत बड़ी बात कही है, आपने चड्ढा साहब, मैं आगे बढ़ता हूं, आपने बहुत बड़ी बात कही है, सभी रूल ऑफ लॉ से बंधे हुए हैं, और एक आध उदाहरण अगर अतीत में गलत आते हैं तो आप सबको गलत नहीं कह सकते। मतलब मैं मानकर चल रहा हूं, कक्कड़ साहब अपने आप को रूल ऑफ लॉ से ऊपर मानकर चलते हैं, वो रूल ऑफ लॉ में बंधे हुए नहीं मानते हैं खुद को, इसीलिए वो चाहते हैं इस देश में उनकी अदालतें चले, इसलिए इस देश में उनकी अदालतें चले। मैं आता हूं, ठीक है चड्ढा साहब, मैं सबकी एक एक टिप्पणी ले लूं सर। कोई व्यक्ति पीड़ित है, ठीक है, डॉक्टर रामकमल दास वेदांती महाराज, यहां पर पुलिस ने एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की और कहा कि साहब कोई भ्रामक बात नहीं मिली है, कोई अंधविश्वास जैसी बात नहीं मिली है, इतना भी फैक्ट नहीं मिला कि हम एफआईआर लॉन्च कर सकें और आगे की इन्वेस्टिगेशन करें, यानी शुरुआत में ही मामला खारिज हो गया। इसके बावजूद पेट में दर्द हो रहा है कुछ लोगों के। कपिल कक्कड़ साहब जी की मैंने पूरी बातों को सुना, वो ना तो प्रदेश सरकार के ऊपर विश्वास करते हैं, ना वो पुलिस के ऊपर विश्वास करते हैं, ना किसी धर्म या राष्ट्र धर्म को वो जानते हैं। आपको कैसे पता मैं धर्म राष्ट्र धर्म को नहीं जानता हूं? अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी मर्यादा को भूल करके खुद भगवान बनने की कोशिश करे, या वो खुद कह रहा हो कि मैं सृष्टि का सृजन कर रहा हूं। इस प्रकार का कोई भी भ्रामक जो प्रचार है हमें अभी तक श्री बागेश्वर धाम में नहीं दिखलाई पड़ा कि उन्होंने किसी प्रकार से ये कहा हो कि मैं भगवान हूँ या वो मैं चमत्कार कर रहा हूँ। वो जब भी कहते हैं वो कहते हैं मेरे दादा गुरु की कृपा है या हनुमान जी की कृपा है। और ये संतों का प्रारंभ काल से ये नियम रहा है कि लोग जब संसार में थोड़ी भ्रांति या अशांति प्राप्त करते हैं तो वो संतों के पास में जाते हैं, और संतों के पास में जाकर के उन्हें यदि भगवान के नाम पर सुख और शांति की प्राप्ति होती है तो दूसरे लोगों को दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि लाखों लाखों लोग पहुंचते हैं तो ऐसे कपिल कक्कड़ साहब जैसे लोगों को ये लगता है कि हम इतना प्रयत्न कर रहे हैं और हमारे पास में लोग नहीं आ रहे हैं, तो इनके पास में लाखों और करोड़ों लोग क्यों पहुंच रहे हैं? वेदांती महाराज, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर मैं दीपक झा और बेनीवाल जी का रुख करूंगा। तो सबको बोलिए हॉस्पिटल ना जाएं आगे से, ये बाबा जी के नहीं सर, बाबा जी सब नहीं सर, कभी धीरेन्द्र शास्त्री ने ये नहीं कहा, कभी बागेश्वर धाम सरकार ने मत कहा, नहीं कहा कि आप हॉस्पिटल मत जाइए, मेरे पास आ जाइए, कभी उन्होंने नहीं कहा सर, कभी उन्होंने नहीं कहा। अगर आपके पास कोई ऐसा फुटेज है तो दिखा दीजिएगा, उन्होंने कभी नहीं कहा। ये आपके दिमाग की उपज है कक्कड़ साहब, ये आपके दिमाग की उपज है, तो गुरु की कृपा होती है, गुरु की कृपा उन्हें लगता है तो आपको दिक्कत क्या है कक्कड़ साहब? क्यों करे ना, इसका मतलब है अगर साहब किसी को काटे तो इनके पास लेके जाए, जो भी बागेश्वर जो भी इनका नाम है, अब जो आप कर रहे हैं ना सर, इसी को अंधविश्वास के लिए उकसाना कहते हैं। और हॉस्पिटल कक्कड़ साहब जो आप कर रहे हैं इसी को अंधविश्वास के लिए उकसाना कहते हैं, इसी को अंधविश्वास के लिए उकसाना कहते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा, जो उदाहरण आपने दिया कि साहब काटने मेरे पास चले आओ, हॉस्पिटल मत जाना, परसेप्शन का फर्क है। मैं एक मिनट, वेदांती महाराज एक सवाल और छोटा सा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अगर कक्कड़ साहब नहीं मान रहे, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, उसके बावजूद अगर धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिल रही है, उसके बावजूद उन पर हमला हो रहा है, तो क्या यह मान लें कि सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो सनातन धर्म की बात करते हैं वो धर्मांतरण के विरोध में है? बिल्कुल बिल्कुल। यदि दूसरे धर्म के लोग किसी अन्य धर्म के रूप में इतनी बड़े बड़े परिवर्तन करते हैं, धर्मांतरण करवाते हैं, उन पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता। लेकिन जो लोग हिंदू धर्म के रूप में विरुद्ध में हैं, क्योंकि आज हिंदुत्व संगठित होकर के भारत राष्ट्र के निर्माण करने में तुला हुआ है, और ऐसी स्थिति में जो भी उस तरफ कदम बढ़ाता है लोग जान के दुश्मन हो जाते हैं।
और इस दृष्टि से यह बिल्कुल कतई। आता हूं वेदांती महाराज जी, मैं आता हूं आपके पास लौटकर। दीपक झा, आप भी पुलिस को मानेंगे, कहेंगे कि आपकी अलग से अदालत या आपके नाम से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खुल जाए? देखिए, मैं सबको सुन रहा था और 10-20 सेकंड दे दीजिएगा मुझको तो मैं अच्छे से बता आपको 30 सेकंड देता हूं सर। चलिए, धन्यवाद। बात मेरी आस्था सनातन धर्म में और सनातन संस्कृति में, सनातन अध्यात्म में पूरी तरह से 100% है। सवाल इस पे नहीं है कि सनातन क्या है, सवाल इस पे नहीं कि अध्यात्म क्या है, सवाल ये है कि जो बागेश्वर बाबा के नाम पे ये धीरेन्द्र शास्त्री कर रहा है, ये क्या है? ये फ्रॉड कर रहा है। तो कैसे, क्या फ्रॉड है सर? क्या फ्रॉड है ये तो बताएं। बोलने दोगे? मैंने पूछा है सिर्फ। हाँ, बता रहा हूँ ना। हाँ। देखो, पतंजलि योग सूत्र को पढ़ोगे, 4 पाद है, समाधि, साधन और विभूति पाद और कैवल्य पाद। तो इस अध्यात्म से भरा पड़ा है। अगर आपको सनातन का झंडा लहराना है तो आज मैं बता रहा हूं कि शांति कुंज चले जाना। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आज से 50 साल पहले सभी जाति सभी धर्म को एक मंच पे लाके गायत्री मंत्र दिया था। उसका जवाब दीजिए दीपक झा, जो आपसे सवाल पूछा था, आप जवाब दीजिए। आप पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर बिलीव करेंगे? पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार है या दीपक झा के नाम से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खुल जाए देश में? पुलिस के नाम पे कितना आपको भी विश्वास है? आपके नहीं, हमें विश्वास है। दीपक झा, मुझे विश्वास है, आपको नहीं विश्वास होगा। कक्कड़ साहब रुक जाइए सर। दीपक झा अपनी बात कहने में समर्थ है। पूरा विश्वास है, लेकिन बात आती है विश्वास और लेकिन एक साथ कैसे? बाबा जो अरे विश्वास और लेकिन एक साथ कैसे? सुनिएंगे तो बाबा जिसको आप धीरेन्द्र शास्त्री बना दिए हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री सनातन का ध्वजवाहक है। किसने बनाया कि तुम हिंदुत्व का झंडा उठाओ? किसने इसको बना दिया? सारी जनता ने। अरे मैं हिंदू हूँ, मेरा दिमाग नहीं लग सकता। अरे मैं हिंदू हूँ और मुझे अपने शास्त्रों में इतना बुद्धि है। आप बार बार बोल रहे हैं अंधविश्वास। क्या अंधविश्वास फैलाया ये तो बताएं। अंधविश्वास क्या फैला रहे हैं? क्या हनुमान अंधविश्वास है? हनुमान जी को मानना अंधविश्वास है ये तो बताया। विवेक विराट जी, ये अच्छी बात नहीं है। बेनीवाल साहब, नहीं दीपक झा आप जवाब नहीं दे रहे हैं सर। बेनीवाल साहब, क्या दीपक झा के नाम से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खुले और सारे ऐसे मामलों का जिम्मा दे दिया जाए कि दीपक झा जांच करेंगे और जो जांच में सही आएगा उसके बाद भाजपा सरकार ने निर्मूलन कानून बनाया था। आज पुलिस है, लेकिन बताइए, नहीं विश्वास और लेकिन एक साथ नहीं चलता। बाबा रामदेव, आपने मेरे से सवाल किया, आपके शांति से फेल हो गए। एक मिनट शांता कराएंगे। दीपक झा 20 सेकंड इनको भी दीजिए। दीपक झा 10 सेकंड बहुत हो गया। बाबा रामदेव, बेनीवाल जी 10 सेकंड। बाबा रामदेव, रविशंकर, ये सब हिंदुत्व के फूके हुए जब कारतूस हो गए। नहीं, ऐसे कोई शब्द नहीं, कोई ऐसे शब्द का एंडोर्समेंट यहाँ पर नहीं होगा दीपक झा। कोई ऐसे शब्द का एंडोर्समेंट नहीं होगा। यहाँ से मैं आपको किसी को भी अपमानित करने का अधिकार नहीं दूंगा। बेनीवाल साहब आपका विवेक जी, बेनीवाल साहब आपका अरे दीपक झा अब शांत होइए। दीपक झा शांत होइए। दीपक झा नहीं, कोई आपकी बातें यहाँ पर एंडोर्स नहीं होंगी। कोई आपकी बातें एंडोर्स नहीं होंगी। दीपक झा बेनीवाल साहब, नहीं अब सब हर कोई आदमी यहाँ पे, हर कोई आदमी भगवान का टेस्टिंग ले रहा है। कोई साइकेट्रिक आ रहा है, कोई आप कह रहा है अध्यात्म यहाँ आ रहा है। नहीं सुनिए, ध्यान से सुनिए जरा। देखिए आप नहीं बोल, बिल्कुल नहीं बोला। देखिए शांति से, सवाल ही नहीं है। नहीं, आप लोग गलत इंटरप्रिटेट मत करिए। ध्यान से सुनिए, विद्या पे सवाल नहीं है, सनातन पे सवाल नहीं है, संस्कृति और धर्म पे विश्वास नहीं कर रहे। सवाल है उस पाखंडी बाबा पे विश्वास नहीं कर रहे। आप धर्म पे विश्वास नहीं कर रहे। आप कह रहे मैं सनातनी हूँ, सनातनी हूँ। तो हनुमान जी ने श्रीलंका में पूंछ लगा के श्रीलंका जला दी, तो उसको नहीं मानते, दशहरा नहीं मनाते। तो हनुमान रुक जाइए ना सर, रुक जाइए, शांत रहा करिए सर स्टूडियो में। कक्कड़ साहब, आप कह रहे हैं 25-26 साल का, तो 25-26 साल का आदमी संत नहीं हो सकता है, उसको ज्ञान नहीं हो सकता है। आप उम्र से तय करेंगे। आपको समझ में आता है आप क्या बोलते हैं टेलीविजन पर बैठकर? सुन लीजिए आप, पहली बात आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, मैं पहले उसका, क्योंकि आप बहुत बार बोल चुके हैं तो बोलूंगा सर। सुनिए, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने बयान जारी किया है। तो लीजिए प्लीज। अगर कोई मर्डर होता है, कोई चोरी होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या करती है? अगर कोई मर्डर होता है तो वो फॉरेंसिक रिपोर्ट की वेट करती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट पुलिस नहीं बनाती है। यहाँ मर्डर हुआ है क्या? सुनिए, किसी का मर्डर हुआ है, किसी का मर्डर हुआ है, किसी का मर्डर हुआ है। नहीं, या तो तुलना सही करिए, या तो आप तुलना सही करिए। यहाँ पर किसका मर्डर हुआ है, किसका मर्डर हुआ है, किसी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होनी है। नहीं, या तो आप लॉजिक खींच दीजिए कक्कड़ साहब, या तो आप बोल दीजिए आप इलॉजिकल डिस्कशन पर उतर आए। क्या यहाँ पर मर्डर हुआ है? किसका मर्डर हुआ है? पुलिस
क्वांटिफाई करती है ना चीजों को, पुलिस खुद एक्सपर्ट नहीं बन जाती। पुलिस का काम है डेटा को, इंफॉर्मेशन को कोलेक्ट करना। अरे कक्कड़ साहब, नहीं आपको बात समझ में आ रही है। मैं विवेक विराट की करूंगा। सुनिए कक्कड़ साहब, सुनिए बिल्कुल समझ आ रही है। नहीं समझ में आ रही है ना सर, 110 नहीं समझ में आ रही है सर। यहाँ पर श्याम मानव ने एक कंप्लेन की और कहा कि जो उनका दिव्य दरबार लगा, उस दिव्य दरबार में वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। बिल्कुल। तो दिव्य दरबार की जांच कैसे होगी विवेक विराट जी? उसका बहुत सीधा सा फॉर्मूला है, आप फुटेज उठा लीजिए और जांच कर लीजिए। जो अरे सिंपल फॉर्मूला है ये। नहीं सर, ये आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। मैं माफ करिएगा, मैं आपको या दीपक झा को मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं मानता हूं। अरे हमें मैं पुलिस पर विश्वास करता हूं। मैं रूल ऑफ लॉ में रहने वाला हूं। आप रूल ऑफ लॉ में नहीं रहने वाले हैं विवेक विराट जी। पुलिस क्या एक्सपर्ट है? देखिए, हाँ पुलिस एक्सपर्ट है। अरे पुलिस एक्सपर्ट है? नहीं, पुलिस एक्सपर्ट है। पुलिस एक्सपर्ट, पुलिस एक्सपर्ट है। इस तो आप एक्सपर्ट है क्या? पुलिस का काम है डेटा कोलेक्ट करना इस एरिया में। उसने डेटा कोरिलेट किया, उसने 6 घंटे की फुटेज को सुना, क्या है? उसने 6 घंटे की फुटेज देखी। पुलिस को विवेक विराट जी को जवाब देने दीजिए। बेनीवाल जी, विवेक विराट जी, पुलिस को क्या मालूम? आपको क्या मालूम कि पुलिस ने डेटा इकट्ठा किया या नहीं किया? बोल तो रहे हैं कि उन्होंने, अरे अभी ये खुद ही तो बोल रहे हैं। डेटा क्या होता है? उन्होंने डेटा एक मिनट विवेक विराट जी, खुद ही तो। अच्छा एक मिनट कक्कड़ साहब रुकिए, दीपक झा रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगा, आपको भी समय दूंगा। कक्कड़ साहब, डेटा क्या है? डेटा वहां पर है जो दिव्य दरबार लगा, जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई वो डेटा हो गया। डेटा पुलिस ने उठाया, एक एक बातें सुनी और जो भी महाराष्ट्र का कानून है देखा कि उसके मुताबिक क्या भ्रामक बातें हैं या उसके मुताबिक क्या वो अंधविश्वास के दायरे में आती है, पुलिस को लगा नहीं आती है, उसने कह दिया। इसका मतलब और क्या डेटा होता है? इसका मतलब है डेटा होगा जो आपके मोबाइल में पुलिस की साइड से पुलिस को कोई इन्वेस्टर कुछ अगर एविडेंस नहीं मिलता तो पुलिस केस क्लोज कर देती है कि उसके लिए और अरे तो आगे जाइए ना सर। चड्ढा साहब ने एक सिंपल फॉर्मूला दे दिया। नहीं, चड्ढा साहब ने एक सिंपल फॉर्मूला दे दिया। उन्होंने कहा जाइए कोर्ट में अपील कर दीजिए कि पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया। चड्ढा साहब इज राइट, आप कोई नहीं तय करेंगे। विवेक विराट जी, एक एक करके विवेक विराट जी, वो ये कह रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन है दूसरा। बार बार ये कहा, चड्ढा साहब आई एग्री विद हिम। देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि वहां सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है, तो मैं आपसे पूछता हूं क्या बदनाम किया गया? वहां धोखा किया जा रहा है, तो आपके साथ या वहां जनता के साथ क्या? सुनने तो दीजिए, आपने बोला, आप ही कह रहे हैं कि बदनाम किया जा रहा है। मैंने सनातन धर्म को इतना वल्नरेबल, इनसिक्योर कभी नहीं देखा जितना आप लोग बना रहे हैं। इट्स अ वेरी वेरी, हम कहां बना रहे हैं? हम सनातन धर्म को तुम क्वेश्चन कर ही नहीं रहे। बिल्कुल कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? अब अरे फिर आप क्या सुन रहे हैं? आप इसकी रिकॉर्डिंग चला के देख लीजिएगा, एक बार भी हमने कहा हो ये बात। क्या हो यार, मैंने क्या बोला है? क्या बोला मैंने? आप तो कक्कड़ साहब, आप तो उनकी उम्र पर सवाल उठा रहे हैं कि 26 साल का आदमी ज्ञानी नहीं हो सकता है। आपने कहा कि 26 साल का आदमी ज्ञानी नहीं हो सकता है। हनुमान जी की पूजा होती है, बागेश्वर धाम में हनुमान चालीसा का पाठ होता है, बागेश्वर धाम में हनुमान जी की पूजा करने के लिए बताई जाती है, बागेश्वर धाम में हनुमान जी के चमत्कार को बताया जाता है। तो इसमें सनातन धर्म बदनाम कहाँ हो रहा है? ये बताए ना, सनातन धर्म बदनाम कहाँ हो रहा है? अरे कौन बदनाम कर रहा है सनातन धर्म को? एक बंदा तो बताए किसी से पैसा लेके ठगा गया, किसी से पर्ची काटी गई। आप बार बार बोल रहे कि धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा क्यों बना दिया? बाबा कोई भी हो सकता है, भगवान ने उस पर कृपा करी, बाबा हो गए। भगवान ने कृपा करी। आप पठान पे उंगली नहीं उठाएंगे, जो नंगा नाच नाचती है पुलिस वहां पे, फिल्म इंडस्ट्री, उस पे आप नहीं बोलेंगे जिसमें नंगा नाच दिखाया जा रहा है। अभी आप इस टॉपिक में रहिए ना। पठान का बहिष्कार दो गलत एक सही नहीं होता। धर्म में गंदगी दिखती है, आपको सनातन धर्म के धीरेन्द्र शास्त्री में गंदगी दिखती है। कुछ कह रहे हैं दीपक झा बोलिए, दीपक झा बोलिए सर, मोबाइल क्या दिखा रहे हैं, अपनी बात कहिए ना सर। नित्यानंद है, ज्योति, आप नित्यानंद किसी का वीडियो मत दिखाइए जिसकी बात हो रही है। बिल्कुल इनका मोबाइल जूम मत करिए, बिल्कुल इनका मोबाइल जूम मत करिए, बिल्कुल इनका मोबाइल जूम मत करिए। हनुमान जी की बात हो रही है, कहां से आ जाते हैं हिंदू राष्ट्र की। नित्यानंद जी यहाँ कहां से आ गए? बात हो रही है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, नित्यानंद जी को कहां ले आए? शांति बाबा शांति। आता हूँ वेदांती जी, दीपक झा कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं आता हूँ। मैं आता हूँ, दीपक झा की बात हो जाए फिर आता हूँ। सर्वे भवन तो सुखना, सर्वे बोलने से नहीं, अच्छा बोलने से नहीं, आपके अंदर के विचार चलेगा, ओम आपके सर्टिफिकेट से चलेगा। मीडिया में आपने वो कपड़े पहने हुए हैं तो ओम आपके सर्टिफिकेट से चलेगा। हम लोग कुछ नहीं मालूम है ना, हम लोग संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है, हनुमान जी का टेस्ट ले रहे हैं, हिंदू एकजुट हो रहे हैं, हनुमान जी की दुकानदारी विवेक जी, वी आर प्राउड इंडिया, आपको डर है।
सनातनी है। विवेक विराट जी, दीपक झा बहुत सीधा सुन लीजिए, बहुत सीधी सी बात है। अगर आप कहते हैं कि फ्रॉड तो उसे साबित करिए, नहीं साबित करेंगे तो आपकी बात कोई नहीं मानेगा। देखिए सिंपल सी बात, किसी ने साबित किया? मैं सिंपल, इतना चिंतनीय विषय पे एक गला फाड़ के चिल्लाने से कोई मतलब नहीं है ना। सूरज गला फाड़ना पड़ता है जब आप जैसे लोग सनातन धर्म को आतंकवादी लग रहे हो, बदनाम करते हैं। ऐसी बात नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं, शब्दों का आतंक फैला रहे हो, शब्दों से आतंक फैला रहे हो। सनातनी कहलाना पसंद करूंगा, परंतु आपको गलत बोलने नहीं दूंगा। अरे सुन लो, नहीं ये शब्दों के आतंकवादी भाई भी कहेंगे, अब आप शब्दों से आतंक फैला रहे हैं, आतंकवादी भी कहेंगे, डराने की कोशिश कर रहे हैं इंसान को। दीपक झा अपनी कोई बात करिए सर, शब्दों का चयन सही से करिए। बिल्कुल ऐसे शब्द आप नेशनल टेलीविजन पर हैं, लंबे समय से डिबेट में बैठते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए सर प्लीज। सर ये शाब्दिक आतंकवाद यहाँ फैला रहे हैं, नहीं बोलने नहीं दे रहे, किसी को बोलने नहीं दे रहे। अब ये शाब्दिक आतंकवाद क्या हो गया? शब्दों से आतंक फैला रहे हैं, यहाँ पे बोलने नहीं दे रहे। तो आप क्या कर रहे हैं? आप किसी को फ्रॉड कर रहे हैं, आप साबित भी नहीं कर पा रहे हैं। आप सनातन धर्म को पाखंड बोल रहे हैं। मेरे को चिल्लाने का शौक नहीं, कौन हुआ? मुझे चिल्लाने का शौक नहीं है, चिल्लाने का शौक नहीं है। धीरेन्द्र बाबा के चरण में जाके लौट जाओ विवेक विराट, आप धीरेन्द्र के यहाँ लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप लोग हिंदू के चरणों में लेट जाऊंगा, सनातनी हूँ, तुमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तुम्हारे खानदान से मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मेरा कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राः पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये हमारा हिंदुत्व है, हमारा हिंदुत्व कहता है ठीक है। रुक जाइए, चड्ढा साहब कुछ कह रहे हैं, फिर मैं वेदांती जी का रुख करूंगा। विवेक विराट जी रुक जाइए, विवेक विराट जी रुक जाइए सर, रुक जाइए दीपक झा भी रुक जाइए। विवेक विराट जी हो गया विवेक विराट जी रुक जाइए। अरे रुक जाइए दीपक झा, आपसे धर्म का ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। दीपक झा आपसे धर्म का ज्ञान नहीं चाहिए। आप 10 श्लोक याद करके आए होंगे, मुझे बिल्कुल वो श्लोक नहीं सुनने हैं, बिल्कुल वो श्लोक नहीं सुनने। दीपक झा, चड्ढा साहब आप कुछ कह रहे हैं आपको? अरे रुक जाइए सर, अभी चड्ढा साहब ने आपको परिभाषा समझाई, आप दोनों लोगों को रूल ऑफ लॉ क्या होता है। चड्ढा साहब आप कुछ बोल रहे हैं, रुक जाइए विवेक विराट जी रुक जाइए। चड्ढा साहब रुक जाइए कक्कर साहब। दीपक झा मैं सिर्फ इतना बहुत एक स्पष्टता प्रदान करना चाहता हूँ। चड्ढा साहब की बात, अरे रुकिए चड्ढा साहब यहाँ पे, ठीक है, मैं सिर्फ एक स्पष्ट, विवेक विराट, मैं आपके माध्यम से, विवेक जी रुकिए, विवेक विराट जी रुकिए, अभी बिल्कुल नहीं। विवेक विराट जी रुकिए, दीपक झा रुकिए, शांत होइए, आप शांत होइए पहले। तो नहीं शांत होगे तो आपकी आवाज होने नहीं जाएगी। ये डिबेट मेरे हिसाब से चलेगी, आप चलेगी। हाँ तो बिल्कुल नहीं, आप शांत होंगे, आप या तो शांत होइए, डिबेट का हिस्सा रहना है तो ठीक है, शांत होइए। विवेक विराट जी, दीपक झा एक बात के हिसाब से स्टूडियो में जब शो चलेगा सर मेरे हिसाब से, और मैंने बोल दिया तो शांत रहिए, एक शब्द आपकी आवाज नहीं जाएगी। और चड्ढा जी आपकी बात, रुक जाइए सर, आप नहीं तय करिए तो इनको चुप करिए, ठीक है। चड्ढा साहब, राकेश भाई एक बहुत बड़ी स्पष्टता प्रदान करना चाहता हूं। राकेश भाई बहुत स्पष्टता प्रदान करना चाहता हूं। अगर किसी व्यक्ति के मन में कोई क्षति हुई है, कोई उसको कंप्लेंट है उसकी, जैसा कि नागपुर में थी, या अभी कक्कर साहब हैं और अन्य लोग हैं जिनको लग रहा है कि बहुत ग्रसित हैं, इनकी एक पुलिस में कंप्लेंट हुई। मैं कानून की प्रक्रिया बता रहा हूं आपको। पुलिस ने प्रोसेस में इन्वेस्टिगेट किया। अरे भाई आप उस प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि ये वीडियो देखिए, यहां पे जो बार बार बात उठ रही है कि ये वीडियो है यहां पे है, तो वो दिखा दीजिए ना भाई। और अगर फिर पुलिस नहीं उठाती, आपकी बात का जवाब नहीं देती, तब भी आपके पास रास्ता है। बहुत स्पष्ट चीज है। चड्ढा साहब एक बात बताइए, पुलिस के पास, ठीक है, अब मुझे सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं। नहीं सवाल मैं पूछूंगा सर, कोई चीज यहाँ सवाल पूछने का काम मेरा है, आपका नहीं है, तो अपनी जवाब देने की जिम्मेदारी पूरा करिए। आप कक्कर साहब और दीपक झा, आप दोनों लोग से सवाल कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। आप लोग रूल ऑफ लॉ के हिसाब से नहीं है। चड्ढा साहब वकील हैं और बड़े निष्पक्ष आदमी, आज से पहले मैं इनको जानता भी नहीं था। इन्होंने कह दिया आप दोनों रूल ऑफ लॉ के हिसाब से नहीं है। आप लोग बहुत ताल ठोकते हैं, हम तो कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। बिल्कुल। क्या यहाँ से निकलकर सीधे आप लोग जाकर पुलिस कंप्लेन करेंगे? सिंपल सी बात। नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अरे हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, हाँ या ना में जवाब चाहिए सर, हाँ या ना में जवाब चाहिए। अगर आप ना कहते हैं तो हम मानेंगे कि सिर्फ यहाँ पर बैठकर आप ज्ञान दे रहे हैं, आप अंधकार फैला रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार नहीं,
या तो कहिए मैं जांच से संतुष्ट नहीं हूं, मैं जाकर अपना कानूनी कदम उठाऊंगा, और या तो आप मानिए कि आप गलत डिसीजन ले रहे हैं, आप सिर्फ लोकप्रियता चाहते हैं। सुनना पड़ेगा आपको। बागेश्वर धाम को हिंदू सनातन का मुखिया किसने बना दिया? नहीं, मुखिया कौन कह रहा है कि वो बना दिया? अरे कौन कह रहा है कि मुखिया है वो? किसने बना दिया? किसने कहा वो मुखिया है? उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि वो सनातन धर्म के झंडा बरदार है, वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हनुमान जी की पीठ है, वो पीठाधीश्वर है, वो पीठ है, पीठाधीश्वर है, उसके पीठाधीश्वर है। आज से बाबा जी मठ बना ले। अच्छा, एक सवाल का बेनीवाल जी, अभी इनका एजेंडा एक्सपोज होगा, अभी एजेंडा एक्सपोज होगा। दीपक जान नहीं, आपने बहुत बोला सर, आप बोलिए ना, आप बोलिए, आप क्या कंप्लेन करेंगे? देखिए मैं, अरे बोलिए ना सर, कंप्लेन करेंगे कि नहीं? ऋग्वेद के हिसाब से चलता नहीं, ऋग्वेद मत बताइए मुझे, नहीं ऋग्वेद जानना है। आप कंप्लेन करेंगे कि नहीं? आप कंप्लेन करेंगे कि नहीं? से नहीं चलता। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप कंप्लेन करेंगे कि नहीं? आते से ज्यादा बाबा बलात्कारी है। दीपक झा यहाँ बैठकर आप किसी बाबा के लिए कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, उल्टा सीधा आप नहीं करेंगे, मैं परमानेंटली आपकी आवाज डाउन करवा दूंगा। क्या है? बिल्कुल आप नहीं बोलेंगे, बिल्कुल आप नहीं बोलेंगे, मैं मान लिया आप नहीं कर रहे। नहीं, इनका एजेंडा एक्सपोज हुआ। विवेक विराट जी, एक बाबाओं को नॉलेज नहीं है, अब चलिए, ऋग्वेद अरे ठीक है कक्कर जी, मैं वेदांती जी का रुक करूं। अरे हो गया दीपक झा शांत होइए। कक्कर साहब आप कंप्लेन करेंगे बाहर जाके, तो सबका। अरे रुक जाइए दीपक झा, रुक जाइए। देखिए, जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट में वहां नहीं करूंगा, सुनिए, छत्तीसगढ़ चले जाइए क्योंकि, और जहां जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट में मैं वहां भी नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो कंप्लेनेंट को देख के मेरिट पे नहीं चलती है, वो देखते हैं कौन कंप्लेन करने वाला है, उसका क्या साठ घाट है। कक्कर जी, आपका भी एजेंडा एक्सपोज हो गया। अगर आप नहीं कंप्लेन कर रहे हैं, अगर आप संविधान की दिए व्यवस्था में नहीं चलना चाहते हैं, अगर आप रूल ऑफ लॉ के हिसाब, क्या ये दोनों लोग जो यहाँ पर बैठकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं नागपुर पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया, तो ये दिए व्यवस्था में नहीं चलना चाहते हैं, ये बाहर जाकर कंप्लेंट फाइल नहीं करना चाहते हैं, तो इनका एजेंडा एक्सपोज हुआ कि नहीं वेदांती जी? इनका एजेंडा एक्सपोज हुआ कि नहीं वेदांती जी? अब सुनिए सर, अब मैं आपको बहुत सुनवाऊंगा। सुनिए, कोर्ट में जाएंगे ना कंप्लेन करेंगे, केवल यहीं पर बैठ करके ये ज्ञान बघाने वाले हैं, बार बार एक बात कह रहे हैं, बाबा अगर हम कुछ नहीं करेंगे, आप वो बाबा जी जो भी उसका नाम है, आप उसको यहाँ ले आइए, हम कंट्रोल एनवायरनमेंट में उनका टेस्ट कर देंगे। कक्कर जी, अरे कक्कर जी रुकिए ना, कक्कर के नाम से कोई फॉरेंसिक लैब नहीं चल रही है सर, आज भी जो कक्कर साहब के नाम से। रुक जाइए दीपक जी, रुक जाइए सर, वेदांती जी को सुनिए। चढ़ावा आता है, राष्ट्र हित के लिए ही उसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए कोई किसी को धर्माचार्य या जगत गुरु बनाता नहीं है। पब्लिक जिसके प्रति श्रद्धा करती है, जिसमें उसकी आस्था होती है, जिससे उसकी मानसिक इच्छाएं पूर्ण होती है, उसी को वो अपने आप पब्लिक बनाती है। किसी को धर्म गुरु, धर्माचार्य कोई व्यक्ति नहीं बनाता है, नहीं तो हमारे बनाने से आप बनते तो आप बन जाते। इसलिए अगर बात बिल्कुल राकेश जी आपने सही कही है, यदि इन्हें गलत लगता है तो ये जाकर के कानूनी शिकायत करें, रिपोर्ट करें और उसके बाद में उसके अंजाम को देखें, क्योंकि आप कह रहे हैं कंट्री में रिपोर्ट करना बड़ा आसान काम है, पुलिस के पास जाना बड़ा आसान काम है, कोर्टों में चक्कर काटना बड़ा आसान काम है, भगवान पर विश्वास ऐसा है। अच्छा, तो शांत हो जाए, तो इसका मतलब है, तो इसको प्रोटेस्ट कहते हैं, इसको प्रोटेस्ट कहते हैं, जो गांधी जी ने भी किया था, इसको प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, वेदांती जी ने अपनी बात कही, बेनीवाल जी वो एफआईआर नहीं, रुकिए ना सर, एक एक करके बोला करिए ना, मुझे मालूम है बहुत कुछ तय करके आते हैं बोलने के लिए सर। देखिए राकेश जी, मैं से देखिए, आप शांति से मेरे सुनिएगा। देखिए, हमारे यहाँ दो कानून हैं, एक संसार का कानून है, वकील साहब ने भी बताया अभी, संसार के कानून को हर आदमी मानता है, एक अध्यात्म का कानून है। आध्यात्मिक कानून में मुझे बता दीजिए, 8 धर्म के लोग हमारे देश के अंदर हैं, जन्म लेके मां के घर से मां के पेट से आते हैं, तो आत्मा कहां से आती है एक आदमी बता दे, मरने के बाद कहां जाता है एक आदमी बता दे, संस्कार से, अरे हम बता रहे हैं 5 प्राण होते हैं, बड़े डॉक्टर पर, आप डॉक्टर की बता दूं मैं, अरे बता रहा हूं सुनिए, 5 प्राण होते हैं, 5 प्राण के साथ ये हमारे विज्ञान में लिखा हुआ है, पंचकोश हैं, पंचकोश में एक आनंद में कोश, अन्न में कोश, प्राण में कोश, विज्ञान में कोश, ये 5 कोश हैं हमारे, इनमें से एक विज्ञान आती है, डॉक्टरी आती है, हमारे शास्त्र में लिखा है। रही बात आपके पीठ की, देखिए ये अंधविश्वास नहीं है, ये आस्था है, वहां पीठ है वहां पर। और सुनिए आप ध्यान से सुनिए डॉक्टर साहब प्लीज ध्यान से, हमारे बालाजी मेहंदीपुर में ये सेम
यही बालाजी मेहंदीपुर में हनुमान, अरे दीपक जी सुनिए, हमारे हनुमान जी लंका में आग लगा के आए, आप दशहरा क्यों मनाते भाई? आप दशहरा क्यों मनाते मुझे बताइए? और दशहरा ठाकुर बजाते और लकड़ी जागृत हुए, रावण की आपके चक्र जागृत हुए। आपका कोई बेनीबाजी में आता हूँ। कक्कड़ साहब रुक जाइए सर, रुक जाइए। ये नहीं, ये धर्म और अध्यात्म की बातें हैं। रुक जाइए दीपक झा रुक जाइए। विवेक विराट जी, ये ना कानून को मानेंगे, ये ना संविधान को मानेंगे, ये साहब इस देश की अदालतों को नहीं मानेंगे, पुलिस को नहीं मानेंगे, इनके लिए अलग कंट्री बनेगी क्या? विवेक विराट जी, अरे नहीं सर, देखिए सर, कौन कह रहा है कि आप फर्जी बाबा को मानो? कोई आपके घर गया था, किसी ने आपके घर की कुंडी खटकाई थी कि आप फर्जी बाबा को माने? लोग आसाराम बापू के जो फॉलोअर्स हैं, उनको उन्होंने आसाराम बापू ने कितने लोग फर्जी कैसे कह रहे हैं उनको? आज उन लोगों का अब डीएसपी ने क्या बैठे? अरे कुछ ये केस नहीं करेंगे, ये कंप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन रुक जाइए सर, दोनों लोग एक साथ मत बोलिए। ये केस नहीं करेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे विवेक विराट जी, लेकिन चैनल पर बुला जाइए, बुला दीजिए तो चिल्लाएंगे यहाँ पर बैठकर करेंगे। सिर्फ सनातन धर्म को पाखंड बोलेंगे, सिर्फ सनातन धर्मी अपने आप को कहेंगे, परंतु सनातन को मानने वाले, सनातन का झंडा उठाने वाले लोगों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी रोटी रोटी चली जाती है। जिस विचारधारा के ये लोग हैं, उस विचारधारा में पूरे हिंदुस्तान 2024 तक नया झुंझुनू बाजार में रहेगा, कुछ नहीं मिला, उसको प्रशंसा नहीं मिली, परंतु एक व्यक्ति पूरे देश को इकट्ठा किया हुआ है। नहीं कक्कड़ जी, यहाँ पर आसाराम की चर्चा नहीं हो रही है सर, बिल्कुल मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, बिल्कुल मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ सर। अच्छा, मैं आखिरी में, आपकी विचारधारा उनसे मिलती है, आपकी विचारधारा सनातन संस्कृति से नहीं मिलती, आपकी विचारधारा हिंदू राष्ट्र से नहीं मिलती। मरता है इंसान तो डॉक्टर से पूछिए, हॉस्पिटल के अंदर क्या कहते हैं? आखिरी सांस में कहते हैं अब भगवान पे छोड़ दो, हम नहीं कुछ करेंगे। अरे मरना तो सबको है, अब बचाना रास्ता नहीं है कि भगवान क्यों कहते हैं? कौन है भगवान? देखा भगवान को? नहीं, क्या भगवान है? जय हो स्वामी जी, किसने देखा है? जय हो स्वामी जी। मानते हो भगवान को, जय हो, लेकिन मानते जय नहीं करते। अरे भगवान को सब मानते हैं, भगवान है बस, बाकी नहीं मानते, नहीं मानते को भगवान मत बनाओ। नहीं, मैं बिल्कुल, एक मिनट उसको कानून सजा देगा, ठीक है। अरे नहीं विवेक विराट जी, समय नहीं है, और कक्कड़ साहब समय नहीं है, रुक जाइए, समय नहीं है। दीपक झा, समय नहीं है, रुक जाइए। दीपक झा, समय नहीं है। कक्कड़ साहब, यहाँ पर किसी और की बातचीत नहीं हो रही थी, इसलिए उदाहरण किसी और का मत दीजिए। पहली बात यह है, मैंने आप दोनों लोगों से कहा था, अगर आप लोग मान रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन नागपुर पुलिस ने ठीक नहीं की है, तो साहब चले जाइए, कंप्लेन आप लोग कर दीजिए। आपको पता है, लेकिन आप ना पुलिस को मानेंगे, आप ना पुलिस को मानेंगे, आप नहीं सर, तो आप यहाँ पर कर दीजिए ना सर, जाइए। आप कोर्ट है, पुलिस है सर, नहीं आप तो करेंगे नहीं, आप ना कानून को मानेंगे, ना संविधान को मानेंगे, ना अदालत मानेंगे, यहाँ बैठकर चिल्लाएंगे जरूर। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही है, राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, आगे देखेंगे पब्लिक के बीच से पब्लिक विद्यानाथ झा के साथ।